तो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 72। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारा क्लास है 9th। और हम पढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति, और ये त्रिभुजों के बारे में है। ये पिछली वर्कशीट की पुनरावृत्ति है जो 21, 22, 23, 24 हमारी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहला सवाल देखिए कि चित्र में x और y का मान क्या होगा। आप लोगों को पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण y होगा उसके सामने का कोण कितना है, 80 अंश। तो हम इसे सीधे लिख सकते हैं कि y जो है वो 80 अंश होगा। ऐसे ही अगर इस रेखा को देखा जाए तो एक रेखा पर कोण बनता है 180 अंश का। अगर 80 अंश इधर है तो ये वाला कोण जो x है वो कितना हो जाएगा, 100 अंश। तो इस तरह से x का मान हो गया 100 अंश और y का मान हो गया 80 अंश। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे कि AB समानांतर है CD के, तो x प्लस y का मान बताओ। अगर देखा जाए तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। उस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 40 और यहाँ y की वैल्यू भी 60 होगी। ये एक तरफ 40 है, दूसरी तरफ 60 है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 100। अब एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब इधर उधर के कोण मिलाकर 100 हो गया तो बीच वाला कोण कितना रहेगा, ये 80 अंश हो जाएगा। और इसे हम त्रिभुज के नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं कि अंदर का कोण एक 60 है, एक 40 है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 80 होगा। अब 180 में से हम 80 घटा दें तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो सीधा सीधा हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 100। अब तीसरा सवाल है कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण होंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण जो होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, वो कोण संपूरक होंगे। जैसे कि ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण जो होंगे वो एक ये कोण हो जाएगा, एक ये कोण हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे देखें ऐसे, तो जो ये कोण है ये वाला वो इस वाले कोण के बराबर होगा और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 होगा, तो इसलिए वो संपूरक कोण भी है। इसके बाद हमारा आता है 4th नंबर का सवाल। 4th नंबर का सवाल में क्या दिया है उन्होंने कि L समानांतर है M के और L समानांतर है N के। मतलब जो रेखा L बीच वाली है वो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रेखाओं के समांतर है। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये कोण संगत कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये कोण 4x है, तो ये भी 4x होगा और ये भी 4x होगा। अब ये देखा जाए तो ये रेखा के एक ही ओर के कोण हो गए दोनों, 2x और 4x रेखा के एक ही ओर के कोण हो गए, तो ये हो गए 6x और 6x बराबर हम सीधा लिख सकते हैं 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 6 तिया 18, 30 अंश। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कि x का मान 30 अंश है। अब आया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को आप ध्यान से देखें। उन्होंने कहा है कि चित्र में AB समानांतर है CD के और EG और FG क्रम से है कोण BEF और कोण DFE के समद्विभाजक हैं। कोण BEF है ये वाला,
BEF इधर से हो गया, और कोण DFE ये वाला हो गया। ये दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं, तो कोण FGE ये वाले कोण की वैल्यू उन्होंने पूछी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि अगर हम देखें तो रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। तो जो ये वाला कोण होगा हमारा कोण EFD, ये वाला कोण वही कोण होगा ये वाला। अगर हम इसका आधा कर देंगे यहां से, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि 180 अंश में से ये इधर यहाँ पे बटा हुआ है बीच से, और उसके भी जो दो पार्ट हैं वो आधा इधर है आधा इधर है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हम सीधे लिख सकते हैं कि कोण, अगर हम इसे सीधे लिखें, ये दोनों कोण 180 अंश के होंगे EFD, क्योंकि ये कोण EFD प्लस कोण BEF बराबर 180 अंश। अब इन दोनों कोणों के अर्धक हैं, तो दोनों कोणों के अर्धक अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, ये 1/2 कोण EFD प्लस 1/2 कोण BEF बराबर ये हो जाएगा 90 अंश। अगर इस समीकरण से देखें हम तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 90 अंश। और अगर हम देखें त्रिभुज EFG में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और 180 में से अगर हम ये दोनों कोण घटा दें, 180 अंश माइनस 1/2 कोण EFD प्लस 1/2 कोण BEF, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ को मैंने 180 में से घटा दिया, या फिर हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे इतना। इसकी टोटल की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है, और हम यहाँ पे निकालेंगे कोण EGF बराबर कर रहे हैं हम, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस 90 अंश, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये आपकी वैल्यू आ गई कोण FGE या फिर EGF की। ये जो वैल्यू आएगी वो रही ये 90 अंश 5वें सवाल की। अब हमारे पास आता है छठा सवाल। छठा सवाल क्या दिया, चित्र में L समानांतर है M के, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को आप ध्यान से देखें कि L समानांतर है M के। अगर मैं M को भी इस तरह से धीरे धीरे पीछे तक बढ़ा दूं बिल्कुल, तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब हम इसे देखें, ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है, 180 अंश का।
तो ये अंदर वाला कोण कितना हुआ, ये वाला कोण हो जाएगा 120 अंश का। अब त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 180 अंश के, तो कोण बाई बराबर हमें निकालना है। कोण बाई बराबर, अगर हम 180 में से 120 प्लस 25 घटा दें तो हमें कोण बाई मिल जाएगा। 120 प्लस 25 और ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 145 अंश, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये हो जाएगी बाई की वैल्यू। ये रहा आपका। अब आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आप, ये भी क्या है, पहले आपको नियम लगाना है कि सीधी रेखा पर कोण 180 अंश का होता है, और उसके बाद दूसरा नियम लगाना है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। अब सवाल नंबर आप 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 में जब ये 100 का है तो ये ये केवल 80 अंश का होगा। अब त्रिभुज के तीन कोण 180 अंश के होते हैं, लेकिन हमें दो कोण मिल गए, एक 80 का है दूसरा 60 का है, तो तीसरा कोण कितने का होगा, 40 अंश का होगा। अब जब ये सीधी रेखा पर अंदर का कोण 40 अंश का है तो बाहर का कोण ये जो है वो 140 अंश का हो जाएगा। सिंपल। अगला उन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। मतलब हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं या फिर समान होते हैं। अब हमें एक रेखा हमने खींची यहाँ पर, एक रेखा खींची यहाँ पर, ये ए बी सी और डी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। हमें सीधे पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इस हम बीच में जो बिंदु है उसे हम O मानेंगे। अब हमने जब इसे O मान लिया तो हम लिखेंगे कोण AOD प्लस कोण ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण 180 अंश के बराबर होंगे। कोण DOB बराबर 180 अंश। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरा हम दूसरी लाइन के लिए देखेंगे। दूसरी लाइन के लिए क्या है, सबसे पहले हम अभी हमने AB के लिए देखा, अब हम CD के लिए देखेंगे। तो कोण COA, कोण COA ये वाला कोण प्लस कोण AOD, AOD ये हो गया। तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, 180 अंश के। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब अगर हम क्या करें कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा कोण DOB माइनस कोण COA बराबर 0। और इसे हम लिख सकते हैं कोण BOD बराबर कोण AOC। अब हमारा BOD कौन सा है, ये वाला हो गया, ये BOD हो गया। और AOC कौन सा हो गया, ये हो गया।
तो हमारे दोनों कोण ये बराबर हो गए। जब हमारे BOD और AOC बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण AOD बराबर कोण COB। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज के कोण हैं x - 40, x - 20 और x/2 - 10। इसे हमें ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा और तीनों कोणों का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम लिखेंगे x - 40 प्लस x - 20 प्लस x/2 - 10। त्रिभुज के तीनों कोण हो गए बराबर 180 अंश। अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हो जाएगा x - 40 प्लस x - 20 प्लस x - 10 बराबर 180 अंश। माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएंगे 40 और 20 60 और 10 70। ये बट्टे 2 है तो ये 70 हो गया। 70 ये माइनस का है तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस x/2 - 70 = 180। फिर क्या है, अगले स्टेप में ये इधर की साइड जाएगा और ये 2x है, ये आधा x है तो ये 2.5x भी लिख सकते हैं हम इसे, और 5/2x भी लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2x बराबर 180 प्लस 70। ये हो जाएगा बराबर 0। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, ये 2। ये हो गया 250। हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 जो है वो ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। 250 गुणा 2/5 तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और ये 0 और 5 दूनी 10 तो ये 50 दूनी 100 अंश। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू 100 आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक उसमें x का मान रख देंगे तो हमारे पास अलग अलग कोणों का मान निकल जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे हम। हमें इतना पता है x बराबर 100 आ गया। हमारा पहला कोण था x - 40। x की वैल्यू रखेंगे 100 - 40 तो ये हो जाएगा 60 अंश। ये हो गया एक कोण। दूसरा क्या था हमारे पास, x - 20। हम यहाँ पे 100 रखेंगे, x की वैल्यू -20। दूसरा क्या हुआ, ये 100 में से 20 गया तो 80 बचा। तीसरा कोण था हमारा x/2 - 10। x की वैल्यू रखेंगे 100/2 - 10 ये हो जाएगा 50 - 10 ये हो जाएगा 40। अगर हम वैसे जोड़ के देखें कोण A, कोण B और कोण C को तो ये कितना हो जाता है, A + B + C बराबर 60 + 80 + 40 और ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 180।
ये रहा। इस तरह से आपके त्रिभुज के तीनों कोण निकल गए। सबसे लास्ट में जो सवाल दिया गया है आपकी वर्कशीट में, वो आप देखो कि दिए गए चित्र में एल और एम जो है वो समानांतर हैं। ये रेखाएं जो हैं वो समानांतर हैं, एल और एम ये दोनों समानांतर हैं। अब ये अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं दोनों रेखाएं, तो ये ऐसे बनेंगी, ये ऐसे बनेंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, दो समानांतर रेखाएं हो गई। और साथ ही साथ उसने क्या कहा है कि जो एम है वो क्या है, संगत कोण ATQ और TUS के समद्विभाजक हैं। ATQ और TUS, ATQ एक तो ये रहा और TUS जो है वो ये रहा, इनके समद्विभाजक हैं। अब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं के लिए जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वो कोण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कोण ATL बराबर कोण TUM। ये वाला कोण जो है ATL वो इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। और जो ATL है वो आधा है किसके, कोण ATQ के। ATQ बराबर हम लिख सकते हैं TUM किसके, TUS, यहाँ पे हम S लिखेंगे, इसे काटेंगे, सॉरी M ही सही है। और कोण ये जो हो गया हमारा ATL वो 1/2 ATQ के बराबर हो गया, और जो कोण TUM है वो हो गया 1/2 कोण TUS के। अब देखा जाए तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोण ATQ बराबर कोण TUS। लिखने में नहीं आ रहा है। और इस तरह से जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो देखा जाए तो PQ और RS दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काटती है AB। तो देखा जाए तो ATQ और TUS समांतर हैं, इसीलिए PQ समांतर होगी RS के। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हुआ और आपकी वर्कशीट पूरी हुई। अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट होगा तो बेशक पूछेंगे। धन्यवाद।